एक बार नारद मुनि हनुमान जी से मिले और उनसे कहा, तुम भक्त नहीं हो। निश्चित ही नारद मुनि ने यह बात मजाक में कही थी और स्वयं एक शुद्ध भक्त होने के नाते वे हनुमान की सच्ची भक्ति को अपने मुख से प्रकट करना चाहते थे। हनुमान आश्चर्यचकित हुए और उनसे पूछा, वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे? तब नारद मुनि ने उत्तर दिया, वैदिक आदेशों के अनुसार 6 प्रकार के आक्रामक होते हैं और उनमें से एक वह व्यक्ति है जो दूसरों के घर में आग लगाता है। ऐसे आक्रमणकारियों के मारे जाने पर कोई पाप नहीं होता। दूसरों के घर में आग लगाने वाले के पापों की गंभीरता इतनी ही होती है। और जब आप लंका में माता सीता का पता लगाने गए तो वापस आकर आपने राक्षसों के घर में आग लगा दी। फिर मैं तुम्हें भगवान का भक्त कैसे कह सकता हूँ? अपने ऊपर नारद मुनि के आरोपों के वास्तविक अर्थ को समझते हुए हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, मेरे प्रिय नारद जी, एक राम भक्त के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक लावारिस शासों की देखभाल करना और उन शवों का अंतिम संस्कार करना है ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगले जन्म में उन्हें बेहतर जीवन मिले। जब मैं लंका गया तो मैंने देखा कि उन बड़े महलों में कोई भी भगवान का नाम नहीं ले रहा था और शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग भगवान के पवित्र नामों और यश का जप नहीं करते वे शव समान हैं। चूंकि वे पहले ही मर चुके हैं, इसलिए उन्हें उनके सबसे दयनीय अस्तित्व से मुक्त कराने के लिए मैंने उन सभी को उनके महलों सहित जला दिया। वहाँ केवल एक ही महल था जो कि विभीषण का है, जहाँ से मैं भगवान राम के नामों का जाप सुन सकता था और इसलिए मैंने उस घर को बिना जलाए अकेला छोड़ दिया। वास्तव में हनुमान एक कदम आगे बढ़े और जोर से गर्जना की, जिससे लंका के सभी निवासी राक्षस डर गए। उस भयंकर गर्जना को सुनकर अनेक गर्भवती राक्षसियों के गर्भ गिर गए। इस तरह हनुमान ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में भी ये राक्षस वंश लंका में प्रकट ना हो और अशांति पैदा ना करें। हनुमान का यह उत्तर सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और भगवान राम के प्रति उनकी अगाध भक्ति के लिए उन्हें गले लगा लिया और उनकी प्रशंसा की। कहानी का सार, श्री नारद मुनि और हनुमान जी के बीच यह सुंदर वार्तालाप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने लाता है। भगवान के नामों का जाप किए बिना हम सभी जीवित मृत हैं। इस बिंदु को श्रीमद् भागवत श्लोक 10.38.12 में बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है, जिसे अक्रूर ने कंस के आदेश पर भगवान कृष्ण और भगवान बलराम को मथुरा लाने के लिए मथुरा से वृंदावन की यात्रा करते समय कहा था। यह श्लोक भगवान की महिमा का वर्णन करने वालों शब्दों के 5 अद्वितीय पारलौकिक गुणों को प्रकट करता है और उन लोगों के परिणाम को भी प्रकट करता है जो उनसे वंचित हैं। यस्या अखिलामीव हभिः सुमंगले वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी प्राणन्ति शुभन्ति पुनन्ति वै जगत यस्तद विरक्त है शव शोभना मतः। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सारा सौभाग्य सर्वोच्च भगवान के गुणों, गतिविधियों और स्वरूपों तथा शब्दों द्वारा निर्मित होता है, जो दुनिया को चेतन, सुशोभित और शुद्ध करने वाली इन 3 चीजों का वर्णन करते हैं। दूसरी ओर उनकी महिमा से रक्त शव पर अलंकरण के समान है। जब हम भगवान के पवित्र नाम, प्रसिद्धि, गुणों, गतिविधियों और स्वरूप का जप करते हैं तो निम्नलिखित अद्वितीय सकारात्मक परिणाम होते हैं। पहला, अखिलामीव हभिः, यह संपूर्ण विश्व के सभी पापों को नष्ट कर देता है। ऐसी अन्य प्रक्रियाएं हैं जो कुछ पापों को नष्ट कर सकती हैं, लेकिन भगवान की महिमा का जाप ही एकमात्र प्रक्रिया है जो सभी पापों को नष्ट कर सकती है। सुमंगल है, यह पूरे विश्व में शुभता और सौभाग्यता का निर्माण करता है। प्रणंति, यह इस संसार के मृत प्राणियों को सजीव अर्थात जीवन प्रदान करती है। शुभंति, यह संपूर्ण जगत को सुंदर बनाती है। हमारे आध्यात्मिक गुरु कहेंगे कि भक्ति सेवा के बिना हमारे चेहरे सड़े हुए केले की तरह दिखते हैं। यदि हम भक्ति सेवा करते हैं तो हमारे चेहरे तरबूज की तरह बुलबुले बन जाएंगे। पुनंती, यह संपूर्ण जगत को पवित्र करती है। यहाँ तक कि नारद मुनि भी व्यास देव से यही बात कहते हैं। जगत पवित्रम, यह पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करता है। जबकि वे शब्द जो भगवान की महिमा का गान नहीं करते हैं उन्हें शव शोभना मृत है।
मृत शरीर पर सजावट के रूप में माना जाता है, और जो लोग भगवान की महिमा से रहित शब्दों की ओर आकर्षित होते हैं वे शवों के समान हैं। यदि शील, प्रभुपाद और हमारे आध्यात्मिक गुरु की अहेतुकी कृपा न होती तो हमें भगवान की भक्ति का यह सबसे बड़ा वरदान प्राप्त नहीं होता। इसलिए आइए हम उनके दिव्य निर्देशों का पालन करने और अपने मृत जीवन को फिर से जीवंत करने का ईमानदार प्रयास करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल कहानियों की लाइब्रेरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी में। धन्यवाद।